पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित इसके पहले भी एक वीडियो में हम लोगों ने बात की थी। मैंने आपको वकालतनामा के बारे में बताया, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में बताया, लेकिन काफ़ी लोगों को डाउट था। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोनों को मिला देते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी और वकालतनामा दोनों के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या होता है। और मैंने इसके पहले एक वीडियो जहां पर अपलोड किया था, मैंने आपको ये बताया कि पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत या मिसयूज़ होता है। इसकी वजह से जो अमेंडमेंट आया था, मैंने आपको कर्नाटका का एक एग्जाम्पल, गुजरात का एक एग्जाम्पल दिया था कि वहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है, कि मतलब जो ग्रांटर है जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट किया है तो उसका ज़िंदा रहना ज़रूरी है। और लाइफ सर्टिफिकेट कौन देगा? या कोई भी गेस्टेड ऑफिसर या गेस्टेड ऑफिसर के साथ में कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर, इन दोनों का ही सर्टिफिकेट लगता है। तो सर्टिफिकेट देना अनिवार्य कर दिया। अब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों था और दोनों के बीच में, वकालतनामा पावर ऑफ अटॉर्नी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या भेदभाव है, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट था। इसी वजह से हम लोगों ने ये नया वीडियो आपके समक्ष रखा। सबसे पहले मैं बता दूं, ये अमेंडमेंट आया था, उसके पीछे रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे। रिवोकेशन का एक प्रोविज़न मैंने बताया कि मान लीजिए मैंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम पे एग्जीक्यूट कर दी, तो पावर ऑफ अटॉर्नी तो मैंने आपको दे दी, लेकिन आप अब इसका मिसयूज़ भी तो कर सकते हैं, गलत इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। हो सकता है मैंने आपको एक प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए दिया था, लेकिन वो मैंने आपको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी। तो अब आप उसका आगे चल के गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वैलिडिटी या रिवोकेशन तो हुआ नहीं। कई बार ऐसी ही चीज़ें विश्वास में भी हो जाती हैं। मैंने विश्वास के चलते आपको दे दिया, आपने उसका मिसयूज़ कर दिया। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित। वकालतनामा, कभी भी आप कोर्ट में केस लड़ने के लिए जाएंगे तो आपके जो लॉयर है वो हमेशा आपको कहते हैं कि उनको वकालतनामा चाहिए। वकालतनामा का ये मतलब होता है कि उनको एक अथॉरिटी लेटर आपकी तरफ से चाहिए, जिसकी वजह से वो कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट कर सके, आपके केस को, आपके मामले को रिप्रेजेंट कर सके। जब तक ये वकालतनामा उनके पास में नहीं होगा, वो अपने आप को कोर्ट के समक्ष रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। अब जरा समझते, दोनों के बीच में काफ़ी सारी सिमिलरिटी तो है, लगता भी है कि वकालतनामा एंड पावर ऑफ अटॉर्नी दोनों एक ही हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वकालतनामा, जो कि कानून की धारा, मैंने आपको सेक्शन 2U एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट ऑफ 2001 बताया था, उसमें इसका जिक्र है। और जहां पर लिखा हुआ है कि वकालतनामा इंक्लूड्स द मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनी अदर document by which an advocate is empowered to appear and plead before any court, any tribunal or any other authority। तो ये वकील जो आपने अपॉइंट किए वो किसी भी कोर्ट, किसी भी ट्रिब्यूनल, किसी भी अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट कर सकेंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? पावर ऑफ अटॉर्नी की जो डेफिनेशन थी 1A में दी गई है। पावर ऑफ अटॉर्नी की डेफिनेशन जो कानून है, पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट ऑफ 1882, जहां पे ये बताया गया कि पावर ऑफ अटॉर्नी इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट एम्पावरिंग अ स्पेसिफाइड पर्सन, यहां तक तो ठीक है, टू एक्ट एंड और इन द नेम ऑफ पर्सन एग्जीक्यूटिंग इट। मेरे नाम से अगर मैं प्रिंसिपल हूं, किसी को दिया पावर ऑफ अटॉर्नी, तो मुझे वो रिप्रेजेंट कर सकेगा, लेकिन कोर्ट केस में नहीं, लॉयर अपॉइंट करने के चलते या किसी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के सामने। वकालतनामा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो अलाउ करता है कि वकील रिप्रेजेंट कर सके अपने क्लाइंट को कोर्ट के सामने और लीगल प्रोसीडिंग में भाग लेते हुए अपने पक्षकार को न्याय दिला सके। लेकिन जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो रिप्रेजेंटेटिव पावर तो देता है, लेकिन क्लाइंट को रिप्रेजेंटेटिव पावर कोर्ट में अपीयर होने का देता है, केस लड़ने का नहीं देता है। लेकिन वकालतनामा केस लड़ने का भी देता है। वकालतनामा बहुत ही लिमिटेड पावर लॉयर को देते हैं कि भाई आप इनके केस को विद एविडेंस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सके। इसके अलावा वो कुछ और अलाउ या कंफर्म नहीं करता है। लेकिन जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, मान लीजिए केस चल रहा है, आप अपीयरेंस भी दे सकते हैं, स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, एविडेंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और भी जो कुछ आप करना चाहें ये सब कुछ कर सकते हैं। एक इलस्ट्रेशन में समझ लेते हैं कि आखिर वकालतनामा और पावर ऑफ अटॉर्नी के बीच में क्या डिफरेंस है। ये तो मैंने आपको जनरल जो कानून कहता है उसके हिसाब से बताया। वकालतनामा के द्वारा आपका लॉयर किसी भी प्रॉपर्टी को या आपके केस को इधर उधर नहीं कर सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके प्रॉपर्टी को वो बेच देगा
या कुछ करेगा ऑन द बेसिस ऑफ वकालतनामा जो आपने एग्जीक्यूट किया लॉयर को। ऐसा नहीं है, आप केवल अथॉरिटी लेटर दे रहे हैं अपने लॉयर को कि आपके केस को वो कोर्ट के समक्ष रिप्रेजेंट करे। पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरीके की होती है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में आपने बहुत सारे पर्पस डेलीगेट किए हुए हैं अपने एजेंट को एज अ एग्जीक्यूटर, एज अ प्रिंसिपल, बट आपने स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी में स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है। मान लीजिए कोर्ट में केस लड़ने के लिए कोई स्पेसिफिक पर्पस दिया कि इस पर्टिकुलर क्राइम नंबर को या केस नंबर को आप कोर्ट में या पुलिस के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित मामले, आप इस प्रॉपर्टी की देखरेख कर सकते हैं या इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं या इसके ऑन बिहाफ रजिस्ट्री करा सकते हैं, व्हाटएवर। तो ये डिफरेंस होता है वकालतनामा और पावर ऑफ अटॉर्नी के बीच में। अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जानकारी देने की। इसके साथ ही नए हैं जाइए मत, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस, मैं हूं अशोक पांडे। मिलता हूं अगले वीडियो में। किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहें, व्हाट्सएप नंबर इसी पर्पस के लिए दिया हुआ, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक की भी डायरेक्टली मुझे बात कर सकते हैं।